पैसे का मनोविज्ञान। पुस्तक सारांश। लेखक मॉर्गन हाउसल। परिचय और उद्धरण। यह पुस्तक पैसे के प्रबंधन, धन निर्माण और वित्तीय निर्णयों के मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर केंद्रित है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि वित्तीय सफलता बुद्धि नहीं, बल्कि पैसे से व्यवहार पर निर्भर करती है। वे कहानियों और सरल अवधारणाओं से समझाते हैं कि आदतें और भावनाएं हमारे वित्त को कैसे प्रभावित करती हैं। यह किताब सिर्फ निवेश के बारे में नहीं है, यह खुद को और पैसे से अपने रिश्ते को समझने के बारे में है। पुस्तक का मुख्य संदेश। इस किताब का मूल विचार है कि पैसे का प्रबंधन ज्ञान से ज्यादा व्यवहार पर निर्भर करता है। लोग अक्सर भावनाओं और अनुभवों के कारण गैर तार्किक वित्तीय निर्णय लेते हैं। धन के पीछे मनोविज्ञान को समझना स्वस्थ आर्थिक आदतें विकसित करने, आम वित्तीय गलतियों से बचने और समय के साथ लगातार धन बनाने में मदद कर सकता है। मुख्य सबक और निष्कर्ष। 1. वित्तीय सफलता बौद्धिक नहीं, व्यवहारिक होती है। वित्तीय सफलता बुद्धि से ज्यादा व्यवहार पर निर्भर करती है। सफल होने के लिए वित्त की डिग्री जरूरी नहीं है। महत्वपूर्ण है अनुशासन, धैर्य और भावनाओं पर नियंत्रण। उदाहरण, वॉरेन बफेट निवेश कौशल से नहीं, बल्कि निरंतरता, धैर्य और समय से दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने। 2. भाग्य और जोखिम की भूमिका। हाउसल का मानना है कि भाग्य और जोखिम वित्तीय परिणामों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप सब कुछ सही कर सकते हैं और फिर भी असफल हो सकते हैं, या कम प्रयास से भाग्यशाली हो सकते हैं। यह समझना सफलता पर विनम्र रहने में मदद करता है। असफलता पर खुद को अत्यधिक दोष न दें। सीख। प्रक्रियाओं पर ध्यान दें, परिणामों पर नहीं, क्योंकि परिणाम अक्सर आपके नियंत्रण से बाहर होते हैं। 3. कंपाउंडिंग की शक्ति। समय के साथ छोटी, लगातार क्रियाएं कंपाउंडिंग से असाधारण परिणाम देती हैं। हाउसल धैर्य और दीर्घकालिक सोच के महत्व पर जोर देता है। उदाहरण, 30 साल तक हर महीने $100 निवेश करने पर चक्रवृद्धि ब्याज से यह तेजी से बढ़ेगा। वॉरेन बफेट की संपत्ति मुख्यतः 70 साल की कंपाउंडिंग का परिणाम है, सिर्फ निवेश का नहीं। कौशल। मुख्य उद्धरण। कंपाउंडिंग तभी काम करती है जब आप इसे समय देते हैं। जितना लंबा इंतजार, उतना बड़ा स्नोबॉल बनता है। 4. बचत आय से अधिक महत्वपूर्ण है। धन आपकी कमाई नहीं, बल्कि आपकी बचत से परिभाषित होता है। सब खर्च करने पर उच्च आय भी धन की गारंटी नहीं देती। साधनों से कम खर्च और नियमित बचत ही कुंजी है। सीख। आय और खर्च के बीच के अंतर पर ध्यान दें। अंतर जितना बड़ा, उतना ही भविष्य के लिए बचा और निवेश कर सकते हैं। व्यावहारिक सुझाव। बचत को स्वचालित करें ताकि आपको इसके बारे में सोचना न पड़े। 5. बचें। जीवन शैली मुद्रास्फीति से। जब लोग ज्यादा कमाते हैं, वे अक्सर उतना ही खर्च करने लगते हैं। इसे जीवन शैली मुद्रास्फीति कहते हैं। यह धन जमा करने में बाधा बनता है। समाधान। सीखें, जरूरतों और इच्छाओं में अंतर करें और फिजूल खर्ची से बचें। खुशी नहीं मिलती भौतिक वस्तुओं से, बल्कि वित्तीय आजादी और सुरक्षा से। 6. महत्व। पर्याप्त का। कई लोग चाहत के जाल में फंस जाते हैं और अधिक की, बिना यह जाने कि क्या है पर्याप्त। हाउसल कहते हैं कि लालच वित्तीय बर्बादी ला सकता है। सबक। पहचानें कि कब आपके पास पर्याप्त है और अनावश्यक धन के लिए जोखिम न लें। प्रमुख कथन। कोई कारण नहीं है, जो है उसे जोखिम में डालें, जो नहीं है उसके लिए। 7. स्वतंत्रता है अंतिम लक्ष्य।
पैसे का सबसे बड़ा फायदा है समय और फैसलों पर नियंत्रण। वित्तीय स्वतंत्रता वह करने के लिए पर्याप्त पैसा जो आप चाहते हैं, जब आप चाहें, अधिक मूल्यवान है। विलासिता या प्रतिष्ठा के प्रतीकों से व्यावहारिक अंतर्दृष्टि। वित्तीय सुरक्षा बनाने पर ध्यान दें ताकि आप जी सकें अपनी शर्तों पर जीवन। 8. धन अदृश्य होता है। धन फैंसी कारों या महंगे कपड़ों का प्रदर्शन नहीं है। कपड़े, यह आपकी बचाई और निवेश की गई संपत्तियां हैं। सच्चा धन अक्सर अदृश्य होता है क्योंकि यह खर्च नहीं बल्कि संग्रहित किया जाता है। सीख, अमीर दिखने वालों से प्रभावित न हो। धन के भ्रम नहीं, वास्तविक धन बनाने पर ध्यान दें। 9. भावनात्मक नियंत्रण धन के लिए महत्वपूर्ण है। धन कई वित्तीय निर्णय भय, लालच और ईर्ष्या से प्रेरित होते हैं। सफल धन प्रबंधन में भावनात्मक अनुशासन और दीर्घकालिक सोच चाहिए। मुख्य सुझाव: आवेगी फैसलों से बचें बाजार की अस्थिरता के दौरान। शांत रहें, निवेशित रहें और समय को अपने पक्ष में काम करने दें। 10. समय आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। जितनी जल्दी आप बचत और निवेश शुरू करेंगे, उतना ही लाभ होगा। चक्रवृद्धि, बाजार का समय नहीं, बाजार में समय महत्वपूर्ण है। सीख, छोटे से शुरू करें, पर अभी शुरू करें। कुछ सालों की देरी भी दीर्घकालिक रिटर्न को काफी कम कर सकती है। विस्तृत अध्याय विभाजन। पहला अध्याय, कोई पागल नहीं। हर किसी का पैसे से अनुभव अलग होता है, जो उनकी पृष्ठभूमि और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जो एक को अतार्किक लगे, वह दूसरे को तार्किक लग सकता है। सीख, समझें कि पैसे पर आपका नजरिया अनोखा है, दूसरों के फैसलों पर राय न दें। दूसरा अध्याय, भाग्य और जोखिम। सफलता और असफलता भाग्य और जोखिम से प्रभावित होती है। परिणाम नहीं, अपने व्यवहार को नियंत्रित कर सकते हैं। मुख्य सीख, नतीजों की भविष्यवाणी के बजाय अच्छी आदतों पर ध्यान दें। तीसरा अध्याय, कभी काफी नहीं। लोग अक्सर जोखिम लेते हैं क्योंकि वे नहीं जानते कि क्या पर्याप्त है। अपनी सीमाएं समझने से लालच और आर्थिक गलतियां टलती हैं। सीख, जब खुशी और सुरक्षा के लिए काफी हो तो और की दौड़ छोड़ें। चौथा अध्याय, जटिल चक्रवृद्धि। चक्रवृद्धि का जादू लंबे समय में काम करता है। जितना लंबा निवेश, उतना बड़ा लाभ। आपका रिटर्न जितना बड़ा होगा। अच्छा निवेश बड़ी जीत नहीं, लंबे समय तक गलती न करना है। अध्याय 5, अमीर बनना बनाम अमीर रहना। अमीर बनने में जोखिम है, रहने में सावधानी और अनुशासन। सबक, धन बनाने के बाद उसकी रक्षा करें, अनावश्यक जोखिम न लें। अध्याय 6, पूंछ, आप जीतते हैं। कुछ बड़ी सफलताएं। पूंछ चलाती हैं। अधिकांश परिणाम। यह निवेश, व्यवसाय और जीवन पर लागू होता है। मुख्य अंतर्दृष्टि, धैर्य रखें, कुछ बड़े मौके असफलताओं की भरपाई करेंगे। अध्याय 7, आजादी। पैसा आपको समय का नियंत्रण देता है, जो सबसे बड़ा धन है। सबक, भौतिक वस्तुओं नहीं, वित्तीय स्वतंत्रता पर ध्यान दें। अध्याय 8, कार में आदमी का विरोधाभास। लोग दिखावे के लिए महंगी चीजें खरीदते हैं, पर किसी को फर्क नहीं पड़ता। सच्ची सफलता वित्तीय आजादी में है, बाहरी प्रदर्शन में नहीं। मान्यता। सबक, स्वीकृति की चाह छोड़ें, वित्तीय लक्ष्यों पर ध्यान दें। अध्याय 9, धन वह है जो आप नहीं देखते। सच्चा धन छिपा होता है। यह बचाया और निवेश किया पैसा है, न कि दिखावटी चीजों पर खर्च किया गया। मुख्य उदाहरण, पैसा दिखाने के लिए खर्च करना कम पैसे पाने का सबसे तेज तरीका है। अध्याय 10, पैसे बचाएं। पैसे बचाने से विकल्प, सुरक्षा और आज़ादी मिलती है। बचत के लिए कोई खास कारण नहीं चाहिए। बचत करना खुद में एक मूल्यवान आदत है। व्यावहारिक सुझाव, सोचे से ज्यादा बचत करें। अध्याय 11,
उचित और जीठी। तर्क संगत। पैसे के मामले में पूरी तरह तर्क संगत नहीं, बस उचित रहें। अपने लक्ष्यों और सहजता के अनुरूप फैसले लें। किताब से व्यावहारिक वित्तीय सुझाव। जल्दी शुरू करें। चक्रवृद्धि ब्याज का फायदा उठाएं। अपने साधनों से कम में जिएं। कमाई से कम खर्च करें, चाहे कितना भी कमाएं। नियमित रूप से बचत करें। बचत को ऑटोमेट करें और समय के साथ बढ़ाएं। निवेशित रहें। बाजार के उतार चढ़ाव में न घबराएं। आज़ादी पर ध्यान दें। पैसे से अपने समय और विकल्पों पर नियंत्रण पाएं। निष्कर्ष और उद्धरण। मॉर्गन हाउसल की किताब सिखाती है कि पैसा बुद्धि या जटिल रणनीतियों का नहीं, बल्कि व्यवहार, धैर्य और अनुशासन का विषय है। पैसे के मनोवैज्ञानिक पहलुओं को समझकर, जैसे चक्रवृद्धि की शक्ति, भाग्य की भूमिका और एक का महत्व,